नमस्कार बच्चों, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आर वेलकम्ड टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपके कुछ हमको कमेंट्स मिले हैं जिसमें आपने हमें बताया है कि सर आप कुछ कंपटीशन पर कुछ वीडियो डालिए। तो बच्चों, आप ज़रा ध्यान दें कि वीडियो जो हम आपको दे रहे हैं वो 12th क्लास यानी यूपी बोर्ड 12th क्लास 11th क्लास से रिलेटेड है। लेकिन आप ये न भूलें कि वही क्वेश्चन एक डिफरेंट तरीके से आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हाँ बच्चों, वो सारे जितने क्वेश्चंस आप 12th 11th क्लास के आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और कंपटीशन में थोड़ा सा उसका एक पैटर्न चेंज होता है। अब वो पैटर्न कौन सा चेंज होता है, तो देखो, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में कि हमने सिंथेसिस का एक चैप्टर कराया है। इससे पहले हमने चैप्टर कराया था एक सिंटैक्स का। तो सिंटैक्स यानी कि वाक्य संरचना, नाउन से लेकर कंजक्शन इंटरजेक्शन तक, नाउन से लेकर कंजक्शन और इंटरजेक्शन तक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन्हीं से सिंटैक्स मिलकर के बनता है, उनके वाक्य बनते हैं, वाक्यों की उनका एक स्ट्रक्चर बनता है। तो वही वाक्य संरचना सिंटैक्स कहलाता है। उसमें हमको सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ता है, तो यही करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है। तो बच्चों, उसमें क्या होता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो 12th क्लास के हैं उसमें वो क्या होता है कि एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ होता है और उस इनकरेक्ट सेंटेंस में एक कोई छोटी सी गलती दी हुई होती है। तो उस गलती को आप करेक्ट करके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। तो आपको यही जो करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है कंपटीशन में भी मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। उसमें पैटर्न क्या चेंज होता है कि उसमें एक सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा और उस सेंटेंस के बीच में या लास्ट में या शुरू में ब्लैंक दी हुई होगी, यानी कि खाली जगह। उसके ऑप्शन दिए हुए होंगे 4 या 5, तो उनमें से आपको एक भरना है। तो ये सिंटैक्स का एक दूसरा पैटर्न होता है जो कंपटीशन एग्जाम में आता है। कंपटीशन एग्जाम में केवल फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आता है और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हैं उसमें उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो ये सभी बोर्ड्स में, ऑल ओवर इंडिया सभी बोर्ड्स में बहुत ही यूजफुल चैप्टर है सिंटैक्स का। इसके बाद में ये जो सिंथेसिस का हम चैप्टर आपको बता रहे थे, जैसा कि हमने आपको कंपाउंड का जो सबसे पहला पार्ट बताया 2 हिस्सों में, तो कंपाउंड जो है वो भी कंजक्शन के माध्यम से बनते हैं। तो क्या होता है कि 2 सेंटेंस आपको दिए हुए होंगे सेपरेट और उनको कंबाइन करना है, अर्थात जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो कंजक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, उनकी सहायता से आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब कंपटीशन में अगर कंपाउंड का कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें 2 सेंटेंस के बीच में ब्लैंक दी हुई होगी, खाली जगह, और उसमें कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 दिए हुए होंगे। तो आपको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके वहां पे फिल करना है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, उन कोऑर्डिनेट कंजक्शन को किस कंडीशन में कौन सा कंजक्शन यूज होना है, बस आपको ये याद रखना है। तब जाकर के आप उस खाली जगह को भर पाएंगे जो आपके कंपटीशन में आती है। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम कॉम्प्लेक्स चैप्टर को लेकर के आए हैं सिंथेसिस के अंतर्गत। तो सिंथेसिस में जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। लेकिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता था, जबकि कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो आज हम दोनों ही तरीके से बताते हैं कि 12th क्लास में यानी कि यूपी बोर्ड में एग्जाम में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप किस प्रकार से करोगे और वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके कंपटीशन में किस प्रकार से आएंगे और आप उसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो आइए आप देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें आप ध्यान दीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जो सेपरेट होते हैं, सेपरेट यानी कि अलग अलग, उनको हम कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड यानी कि संयुक्त बनाते हैं, जोड़ते हैं। कैसे?
सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमने जैसा कि पहले आपको बताया था पहले चैप्टर में कंपाउंड वाले में कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जो दूसरे वाक्यों पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चों इसका पहला नियम है WH वर्ड के द्वारा। WH वर्ड के द्वारा इस चैप्टर को समझने के लिए आपको अच्छे तरीके से पहला चैप्टर समझना पड़ेगा कंपाउंड वाला। तो इस चैप्टर को आप और भी अच्छे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि WH वर्ड के द्वारा जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस जो बनाए जाते हैं उन कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं। जो WH वर्ड के द्वारा वाक्य जोड़े जाते हैं वो वाक्य कंपाउंड सेंटेंस तो होते ही हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो देखिए उसमें पहला नियम दिया है कि वॉट, हु, हुम, विच, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, वेयर। तो वॉट माने जो जिसे, हु माने जो जिसे, हुम माने जिसको, विच माने जो जिसे। अब आप कहोगे इसमें तो कई हैं, जो जिसे कैसे पता चलेगा? तो तभी मैंने कहा था कि इसको और अच्छे बेहतर तरीके से जानने के लिए आप कंपाउंड वाला चैप्टर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉट का मतलब जो जिससे कहाँ पर आता है, हु का मतलब जो जिसने कैसे आएगा, और हुम का मतलब जिसको कैसे आएगा, विच माने भी जो जिसे है। शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं वॉट का प्रयोग तब किया जाता है जो जिसे जो कोई चीज़ निर्जीव हो या फिर कोई कथन कहा जा रहा हो, और विच का मतलब जो जिसे कोई निर्जीव चीज़ हो या फिर किसी पशु पक्षी की चर्चा की गई हो, वहाँ पर विच का प्रयोग होता है। हु का प्रयोग जो और जिसने के लिए प्रयोग होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, केवल सजीव के लिए प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए प्रयोग नहीं होता है। जबकि हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ये वर्ब के बाद में आता है, जिसको ये भी सजीव के लिए प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान कर लें, हुम का प्रयोग जब होता है तो इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, और हु का जब प्रयोग होता है तो इसके बाद में वर्ब या मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई भी आ सकती है, ध्यान रहे। हु के बाद में सब्जेक्ट नहीं आता है। डिटेल में जानने के लिए आप कंपाउंड का चैप्टर देखिए, पिछला चैप्टर। वाई का मतलब होता है जिस कारण से, जिस सेंटेंस में रीजन आ रहा हो, दो वाक्यों में किसी वाक्य में अगर रीजन आ रहा हो और उनका कॉम्प्लेक्स बनाया जाना हो तो समझ लो कि उसमें वाई का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वाई रीजन के लिए प्रयोग किया जाता है जिस कारण से। तो आप रीजन को हटा दीजिए, वाई का प्रयोग करेंगे। तो वेयर स्थान की जब चर्चा होती है तो जहाँ के लिए वेयर का प्रयोग होता है, और हाउ तरीके की जब चर्चा की जाती है तो हाउ का प्रयोग होता है जिस तरीके से। वेयर माने होता है जहाँ स्थान के लिए। अब आता है हुज, हुज का मतलब होता है जिसका, ये अधिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं सेपरेट वाक्यों में। पहला सेपरेट यानी कि अलग वाक्य हैं दोनों। सी डज नॉट स्पीक, वह बोलती नहीं है। आई डोंट नो द रीजन, मैं कारण नहीं जानता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, रीजन को हटा देना है, और रीजन को हटा देंगे तो समझ लो कंजक्शन वाई का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया सेंस के अनुसार वाक्यों को आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। तो इसको आगे पीछे कर लिया हमने। आई डोंट नो, रीजन को हटा दिया, अब जोड़ देंगे क्या, वाई। आई डोंट नो वाई शी डजंट स्पीक, मैं नहीं जानता हूँ जिस कारण से वो नहीं बोलती है। तो मैं नहीं जानता हूँ जिस कारण से वो नहीं बोलती है। तो ये देखो सेपरेट वाक्य का हमने जोड़ दिया है कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य, और इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। क्यों कंपाउंड इसलिए कहेंगे कि वाई का प्रयोग किया गया है, और वाई जो प्रयोग की गई है वो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब नीचे हमने यहाँ भी लिख दिया है, कंपाउंड से नीचे देखो दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। कारण इसका यही है कि ये जो वाक्य है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन तो है, तो ये जो WH वर्ड होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी होते हैं। तो इस प्रकार से WH वर्ड के द्वारा हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा या सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं और कंपाउंड भी बना सकते हैं। अब देखिए आगे हम आपको और एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इनको बदलना है। तो ए, ही लिव्स समवेयर, वह कहीं रहता है। देखो यहाँ अंडरलाइन हो रही है, यानी कि स्थान की चर्चा की जा रही है।
आई डोंट नो द प्लेस, मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। प्लेस, यहाँ प्लेस की चर्चा है ना, तो अब इसको हमने पहले ले दिया। जब चर्चा इसमें स्थान की हो रही है तो स्थान की चर्चा में वेयर का प्रयोग किया जाता है। आई डोंट नो द प्लेस पहले को ले आइए, जहाँ समवेयर था हमने समवेयर को हटा दिया और स्थान की चर्चा के लिए हमने क्या लगा दिया, वेयर, जिसका हिंदी अर्थ होता है जहाँ। आई डोंट नो द प्लेस, मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ जहाँ ही लिव्स, वह रहता है। इस प्रकार से आपका सेंटेंस ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। इसको हम कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं। ध्यान रहे, ये सेंटेंस कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि WH वर्ड दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, सेंटेंस है हमारा बी नंबर, रेखा इज थिंकिंग समथिंग। आपके एग्जाम में आएगा 12th क्लास में, रेखा इज थिंकिंग समथिंग, रेखा कुछ सोच रही है। दूसरा सेपरेट वाक्य है आई नो दैट, मैं उस बात को जानता हूं। तो अब ये जो रेखा जो सोच रही है क्या चीज़ है, जो सोच रही है वो कोई बात है, बात है नहीं कि कुछ कहने वाली बात, कोई कथन है। तो कथन में वॉट का प्रयोग किया जाता है, विच नहीं लगाएंगे हम, जो। तो देखो यहाँ पर ये कंपाउंड सेंटेंस ही बना दिया हमने और कॉम्प्लेक्स भी इसको मान सकते हैं इस सेंटेंस को, क्योंकि ये दोनों ही वाक्य माने जाएंगे जब इसमें हमने वॉट का प्रयोग कर दिया। तो पहले सेंटेंस को ले आइए कि आई नो, मैं जानता हूं। अब आई नो के बाद में ये जो आप दैट देख रहे हो, ये दैट प्रयोग किया गया है उस चीज के लिए जो चीज वो सोच रही है, और उस चीज के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर वॉट, आई नो वॉट। तो दैट को हटा देंगे, क्योंकि एक चीज की जब चर्चा होती है तो एक चीज के लिए दो दो चीजों को यानी कि दो शब्दों को नहीं लगाते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, वॉट रेखा इज थिंकिंग, जो रेखा सोच रही है। मैं जानता हूं जो रेखा सोच रही है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स भी हो गया और कंपाउंड सेंटेंस भी हो गया। तो ये बच्चों, मुझे लगता है आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो हमने यहाँ से दैट को हटा दिया, जो अनावश्यक शब्द होते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स आर रिमूव्ड, तो उनको हटा देते हैं और उनकी जगह वी हैव टू प्लेस कंजक्शन। ओके, चलो ये तो अब आपकी समझ में आ गया होगा 12th क्लास के लेवल से। फिर भी अगर और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे। तो ऑल द कमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एंटरटेन्ड वेरी वेल। और अब बारी आती है कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स की। चलिए अब हम उनको बताते हैं कि यही कंजक्शन का चैप्टर कंपटीशन में किस प्रकार से आता है, उसको भी एग्जाम्पलीफाई करते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिए आप, ऑल के बाद में ब्लैंक है। यहाँ पर ये इस प्रकार से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, ऑल या ब्लैंक, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल माने सब कुछ, ग्लिटर माने चमकना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ऐसे लग रहा है, इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होती है, और ग्लिटर्स माने चमकना, सब कुछ चमकती है, सोना नहीं होती है। तो यहाँ पर जो का प्रयोग हो रहा है, सब कुछ जो चमकती है सोना नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ जो चमकती है। तो आप ध्यान देंगे, सब कुछ चमकने वाली वो एक वचन है, सिंगुलर, इसलिए एक वचन में हमने वर्ब में एस लगा दी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी सब कुछ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। तो जो की मीनिंग देखो, यहाँ पर विच है, दैट है, हु है और वॉट है। अब आपको इनमें से एक ऑप्ट करनी है, कौन सी चुननी है, विच लगाएं, दैट लगाएं, हु लगाएं या वॉट लगाएं। तो विच आते हैं निर्जीव चीज़ के लिए, और दैट का प्रयोग निर्जीव सजीव दोनों के लिए होता है, और हु का प्रयोग होता है जो जिसे यानी कि जो जिसने यानी कि सजीव के लिए। तो जो चमकने वाली चीज़ है वो सजीव नहीं है, निर्जीव है, और वॉट है वो कथन के लिए प्रयोग होता है, इसमें कथन भी नहीं है। तो इसमें अब आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान दें, यहाँ पर ये दैट है, दैट का प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा, ये आपका सही है। अब आप कहोगे कैसे होगा दैट का प्रयोग, इसलिए होगा कि हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि यहाँ पर ये देखो ऑल आ रहा है, ऑल। एक बार फिर आपको रिपीट कर दें, तभी तो हम कहते हैं कि आपको अपने जो पिछले चैप्टर्स हैं उनके जो वीडियो हमारे हैं उनको आप जरूर देखिए, क्योंकि एक दूसरे से सारे वीडियो लिंक हैं तो अच्छी तरह समझ में आएंगे। फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, उसमें डिटेल में आपको बताया हुआ है कि ऑल, ओनली, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नो वन, नोबडी, दैट, समथिंग, समबडी, ये जो शब्द होते हैं इनके तुरंत बाद में जो की मीनिंग दैट का प्रयोग किया जाता है, अन्य किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। अब अगला है सेंटेंस, दिस इज द प्लेस आई यूज टू लिव। अभी हमने आपको बताया था, पहले भी चर्चा करके बताया है कि स्थान की जहाँ पर चर्चा होती है वहाँ वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ब्लैंक खाली जगह में
वेयर का प्रयोग करना है। वाई, हु, व्हेन, वाई, वेयर, हु, इनमें से आप वेयर को चूज कर लीजिए। यहाँ ये तो आपका वेयर का प्रयोग किया जाएगा कि दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है जहाँ मैं रहा करता था। तो बच्चों इस प्रकार से आपके जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, जो फिलिंग करने के लिए यानी कि खाली जगहों को भरने के लिए, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमको और बताएं और आपको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में देखिए, राकेश सॉ आ मूवी, राकेश ने एक फिल्म देखी। इट वॉज फंटेस्टिक, बड़ी धांसू थी यह फिल्म। तो राकेश सॉ आ मूवी, अब आप खाली जगह पर है तो ध्यान देंगे इसमें से हमको क्या एक कंजक्शन भरना है, दैट, हु, विच और वॉट, क्योंकि मूवी एक निर्जीव है और इन सब का मतलब ही जो है। तो यहाँ पर अब दैट नहीं आएगा क्योंकि दैट का हमने आपको पहले से ही नियम बता रखा है कि ऑल, ओनली, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, इन सब के साथ में दैट का प्रयोग किया जाता है। तो दैट नहीं आएगा। हु इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हु सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है और मूवी क्या है, निर्जीव। विच और हुम बचे, हुम भी सजीव के लिए प्रयोग होता है, विच निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर विच का ही प्रयोग किया जाएगा। आपका ऑप्शन सी ठीक है। तो बच्चों अब आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और आपको कोई परेशानी होती है समझने में, इफ़ एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इज देयर, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कैन मेक अ कमेंट एंड ऑल द कमेंट्स विल बी एंटरटेन्ड प्रॉपरली। ओके, थैंक यू। बच्चों एक बार मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती रहेगी। घर बैठ कर के आपको ये स्टडी का मटेरियल मिलता रहेगा, चाहे वो आपके एकेडमिक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। थैंक यू, धन्यवाद।